मुस्कुराते हुए ताली बजाकर परमेश्वर की आराधना करने जा रहे हैं। आमेन। ओह हालेलुया। ताली बजाते हुए गाएंगे हालेलुया।
सभी लोगों, मेरा यीशु मसीहा जिंदा है इसलिए जय गीत सभी गाओ। मेरा यीशु मसीहा जिंदा है इसलिए जय गीत सभी गाओ। एक बार आमेन गाओ गाओ, जय गीत गाओ गाओ सभी लोगों, हाथों को उठाकर गाओ गाओ, जय गीत गाओ गाओ सभी लोगों। किस लिए? मेरा यीशु मसीहा जिंदा है इसलिए जय गीत, इसलिए आमीन। मेरा यीशु मसीहा जिंदा है इसलिए जय गीत सभी गाओ। मिलकर मेरा यीशु मसीहा जिंदा है इसलिए जय गीत सभी गाओ। मिलकर है फाट को अपना सिर ऊंचा करो, प्रतापी राजा आ गया। आमीन। है फाट को अपना सिर ऊंचा करो, प्रतापी राजा आ गया। है सनातन के द्वारों तुम भी खुल जाओ, पराक्रमी यीशु आ गया। है सनातन के द्वारों तुम भी खुल जाओ, पराक्रमी यीशु आ गया। इसलिए आमीन। जय गीत गाओ गाओ सभी लोगों, हालेलुया गाओ गाओ, जय गीत गाओ गाओ सभी लोगों। आमीन। मेरा यीशु मसीहा जिंदा है इसलिए जय गीत सभी गाओ। हालेलुया। मेरा यीशु मसीहा जिंदा है इसलिए जय गीत। ओ सिर्फ यीशु मसीहा जी उठा है, अभी जय गीत सभी गाओ। सिर्फ यीशु मसीहा जी उठा है, अभी जय गीत सभी गाओ। सिर्फ यीशु मसीहा जी उठा है, अब जय गीत सभी गाओ। मेरा यीशु मसीहा जिंदा है इसलिए जय गीत सभी गाओ। मेरा यीशु मसीहा जिंदा है इसलिए जय गीत सभी गाओ। हालेलुया। मेरा यीशु मसीहा जिंदा है इसलिए जय गीत सभी गाओ। मिलकर मेरा यीशु मसीहा जिंदा है इसलिए जय गीत सभी गाओ। मेरा यीशु मसीहा जिंदा है इसलिए जय गीत सभी गाओ। मेरा यीशु मसीहा रबा बरबशा रिबा बरकरब से, रिबा राबा रिबा बरग से, रिबा बशकरबा। मेरा यीशु मसीहा जिंदा, जय गीत सभी गाओ। मेरा यीशु मसीहा रखा बरा बरा रिबा बरबशा रबा बरकरबा, रिबा बरग से रिखा बरबशा रिबा बरकरबा रग से। हालेलुया। यीशुआ तू महान है, तू सच्चा है, तू योग्य है, तेरे जैसा कोई नहीं है। यीशुआ रखा रबा बाबा बाबा री बाबा रखा रबा रग से शखर गल बल बल बूढ़ा। हालेलुया। रिखा रगा रग लग से शेखेरी दार बूढ़ गरगला। कुशन अपने आंखों को बंद करेंगे। कितने लोग विश्वास करते कि परमेश्वर के सानिध्य हमारा मध्य में है? आमीन। हाथों को उठाकर कहेंगे, मेरा यीशु मसीहा जिंदा है इसलिए जय गीत सब गाओ। मेरा यीशु मसीहा जिंदा है इसलिए जय गीत सभी गाओ। धन्यवाद यीशुआ, तेरे जैसा
परमपिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी सुंदर समय के लिए, आपकी आराधना करने के लिए आपने हमें मौका दिया। प्रभु जी आपका नाम का ऊंचा उठा पाए, सारे आदर और महिमा आपको देते हुए सुनो ग्रहण कर पिता। आमेन। हालेलुया मिलकर कहेंगे आमेन। हाथों को उठाकर कहेंगे हालेलुया आमेन। परमेश्वर सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस। सिस्टर प्रभु की स्तुति हो। सिस्टर बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु ने आपको प्रभु की बस्ती में आराधना में हमें ले चलने के लिए सहायता किया। प्रभु आपको और आपकी सेवकाई को आशीष दे। आगे हम सीधा परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। प्रभु के दास पास्टर थॉमस हमारे बीच में है। प्रभु के दास वचन की ओर हमें ले चलेंगे। Praise the Lord. हालेलुया। Let me see your hands. Praise the Lord. आपके हाथ देख सकते हैं। Amen. Evangeline, you are so wonderful. सिस्टर इवेंजेलिन, आप बहुत अद्भुत है, अच्छे हैं। I'm very much amazed to hear your songs and worship. आपकी आराधना गीत सुनकर मुझे बहुत आनंद मिला है। Let the good God use you in the coming days for the extension of his kingdom. सर्वशक्तिमान परमेश्वर अपनी सेवा के लिए, अपने कार्य के लिए आने वाले दिनों में आपको इस्तेमाल करे। And also I ask you to come to our meeting sometimes whenever you are free. साथ ही साथ हम आपको निमंत्रण देना चाहते हैं हमारी इस सभा में। कभी कभार आप आइएगा जरूर और आराधना में हमें ले चलिएगा। Your worship leading is a very blessing to us. आपकी आराधना की अगुवाई करना हमारे लिए बहुत आशीषमय रहा है। Praise the Lord. हालेलुया। We had been listening. We had been listening about resurrection for the last 2 months, more than 2 months. पिछले 2 महीने से हम पुनरुत्थान और पुनरुत्थान के आगे जो बातें उनके ऊपर हम मनन कर रहे थे। We have gone very deep into the subject. उस विषय के ऊपर हम काफी गहराई तक पहुंच गए थे। Hope you guys are blessed with that subject. विश्वास करते हैं उन वचनों से आप लोग आशीषित हुए हैं। Now we have an overall idea about our future. अब हमें खास हमारी जो भविष्य के विषय में एक अंदाज हमें मिला है। What we were, what we are, and what we will be, that we know now. हम कहाँ थे और आज हम किस परिस्थितियों में हैं और यहाँ से आगे हम कहाँ की ओर जाएंगे और हमारा आगे के सौभाग्य क्या रहेगा, ये सारी बातें। We have a bright future ahead. हमारा एक अच्छा भविष्य आगे है। Praise the Lord. हालेलुया। So we have closed that subject, and today we are going to Acts chapter 27. हम उस विषय को समाप्त किया पिछले सप्ताह। आज हम प्रेरितों के काम 27 अध्याय की ओर जा रहा। We can compare Acts chapter 27 to our day-to-day life. हम प्रेरितों के काम 27 अध्याय की जो विषय है हमारा वर्तमान परिस्थिति के साथ मेल करा सकते हैं। This is all about Paul and his voyage to Rome from Jerusalem. ये जो अध्याय बयान करते हैं संत पौलुस की यात्रा यरूशलेम से रोम तक। We all know Paul. हम संत पौलुस के विषय में जानते हैं। He has written 13 books in the New Testament. संत पौलुस के द्वारा नए नियम के अंदर 13 पुस्तकों को या पत्रियों को लिखा गया है। Almost half of the New Testament is written by Apostle Paul. खास लगभग आधा नया नियम
पौलुस की ओर से लिखा गया है। He was a servant of God. परमेश्वर का एक दास रहा है, He was an apostle. एक प्रेरित रहा है। Before he came to the Lord, he was very religious. प्रभु की ओर आने से पहले या प्रभु को ग्रहण करने से पहले वो अपनी धर्म में काफी गहराई में उतरे हुए थे। He was born some 600 kilometers away from Jerusalem in a place called Kilikia. That is today that place is in Turkey. खिलकिया करके एक जगह जो यरूशलेम से लगभग 600 मील दूर है, आज की समय में तुर्की जो देश के अंदर है, वहां उनका जन्म हुआ है। His parents were business people there. उनके माता पिता वहां पर व्यापार करने वाले लोग थे। The history says they were very rich. इतिहास इस बात की बयान करते हैं वे लोग काफी धनी लोग थे। Before he received the name Paul, his name was Saul. उसको पौलुस जो नाम मिलने से पहले उनका पहले का नाम शाऊल था। That was the name of the first king of Israel, Saul. इस्राएल के पहली राजा उसका नाम भी यही शाऊल था। He had his basic education there in his land. उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा अपने इलाके में किया। He was very pious and so religious. वो काफी धार्मिक और भक्ति के साथ चलने वाला था। After his basic education in Tarsus, he came to Jerusalem to study there. तारसुस में उनका प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अपनी जो आगे की पढ़ाई को या शिक्षा को जारी रखने के लिए यरूशलेम की ओर आए। In those days, only rich people could afford that. उन दिनों में केवल धनी लोग उस तरीके से विद्या को हासिल कर सकते थे। We will read Acts chapter 22 and verse 3 from his own words. हम प्रेरितों के काम 22 अध्याय से उनके अपनी शब्दों से उन बातों को पढ़ सकते हैं। 22:3. 22 के 3। मैं तो यहूदी मनुष्य हूँ जो किलिकिया के तरसूस में जन्मा, परंतु इस नगर में गमलीएल के पांव के पास बैठकर पढ़ाया गया और बाप दादों की व्यवस्था की ठीक रीति पर सिखाया गया और परमेश्वर के लिए ऐसी धुन लगाए था जैसे तुम सब आज लगाए हो। See, this is his own testimony. यहाँ पर वो खुद अपनी गवाही को पेश कर रहा है। Very clearly he mentions his testimony in this chapter. इस अध्याय के अंदर वो अपनी जो गवाही को बहुत सफाई से कह रहा है। After coming to Jerusalem, he started his further education under the guru, a famous guru called Gamaliel. यरूशलेम में आने के बाद एक विश्वविख्यात गुरु के आगे उन्होंने अपना शिक्षा प्राप्त किया। He came there to study law. वहां इसलिए आए नियम के विषय में आगे पढ़ाई करे। Not any criminal law. ये कोई क्रिमिनल लॉ के बारे में नहीं बोल रहा है। He came to study the law of Moses. वो इसलिए वहां पर पहुंचे मूसा की ओर दिया गया व्यवस्था नियम उसको पढ़ने के लिए, अध्ययन करने के लिए। That was a kind of seminary. वो एक तरीके से एक बाइबल का प्रशिक्षण लेने वाला सेमिनारी जैसी जगह। He completed his education there in that seminary very successfully. उन्होंने उस सेमिनारी का अपनी जो शिक्षा बहुत अच्छे तरीके से
पास किया गया। Praise the Lord. आमेन। At that time, Christianity was in its starting stage. उस समय में मसीहत बहुत आरंभ समय के उस दौर पर थे। He has seen Jesus with his own eyes. उन्होंने यीशु मसीह को अपनी आंखों से देखा है, But he was very much against Jesus. पर वो यीशु मसीह के सिद्धांतों से, यीशु मसीह से काफी दूरी बनाए रखा था। As a fanatic Jew, believed in God and the Old Testament, he was deadly against Jesus, his teachings, and the new movement. एक कट्टरपंथी यहूदी होने के कारण मूसा के द्वारा दिया गया व्यवस्था और पुराने नियम पर उन्होंने विश्वास जरूर किया, पर यीशु मसीह और यीशु मसीह की शिक्षाओं से वो पूरी तरीके से विरोध करते थे। Many Pharisees and Sadducees in those days came to Jesus to ask questions, but Paul or Saul never. उन दिनों में यीशु मसीह के पास कई सारे अलग अलग यहूदी पंक्तियों से, जिस तरीके से सदूकी और फरीसी, उनमें से कई लोग आकर के यीशु मसीह से सवाल किया, पर कभी पौलुस उस तरीके से कोई सवाल करना उचित नहीं समझा। That means he was deadly against Jesus and the movement. इसका मतलब यीशु मसीह और उनकी शिक्षाओं से वो पूरी तरीके से विरोध करते थे। And also we can see him in the picture where Stephen was stoned to death. साथ ही साथ हम उनको उस स्थान में भी देख सकते हैं जहां पर स्तिफानुस के मृत्यु हुआ था। I think we read it in chapter 8. वो बात हम 8 अध्याय के अंदर पढ़ सकते हैं। No, chapter 7. 7 अध्याय के अंदर हम पढ़ सकते हैं। Chapter 7 verse 58. प्रेरितों के काम 7 अध्याय 58 आयत में हम उस बात को पढ़ सकते हैं। और उसे नगर के बाहर निकालकर उस पर पथराव करने लगा। गवाहों ने अपने कपड़े शाऊल नामक एक जवान के पांव के पास उतार कर रख दी। This is the story of Stephen and his death. ये स्तिफानुस और उनका मृत्यु का बयान है, वर्णन है। He was stoned to death because he preached Jesus. यीशु मसीह के विषय में प्रचार करने के कारण लोग विरोध करते हुए उन्हें पथराव करके मार डाला गया। Stephen was the first Christian, died for the Lord and for the cause of gospel. स्तिफानुस पहला शहीद है जो सुसमाचार के विरोध में मारे गए व्यक्तियों में से। When he was stoned, he did not look to his wounds. जब उन्हें पथराव किया गया था उस समय में वो अपना जान बचाने के लिए सोचा नहीं। No, he did not look to his wounds and worried. वो अपनी घावों पर देखकर वो कभी विचलित नहीं हुए। He did not watch how big the stones that is coming towards him. उनकी ओर आने वाले या लोग जो पथराव कर रहा है उस पत्थर कितना बड़ा है उसका भी उन्होंने कोई मायना नहीं रखा। He did not look to the blood that is going through his body, flowing through his body. अपनी शरीर जितना लहूलुहान हुआ है और शरीर से जो लहू बह रहा है उस पर भी उन्होंने ध्यान नहीं दिया। On the other side, the Bible says he saw Jesus. दूसरी पक्ष में या दूसरी साइड में हम ये बात देख सकते हैं, उन्होंने ऐसा समय में यीशु मसीह को देखा। Praise the Lord. हालेलुया। As Christians, many a times we see our wounds. हम मसीह होने के नाते कई बार हम भी हमारे जीवन में उन गांवों को, विरोधों की और अलग अलग चुनौतियों से भरा हुआ वो गांव को देखते हैं। You look to your problems. अलग अलग चुनौतियों में, समस्याओं में हम फंस जाते हैं। You look to your sufferings.
हम यहाँ तक हमारी पीड़ाओं की ओर हम देखते हैं, You see all those things. हम ये सारी बातें हमारे आंखों के सामने होते हुए देखते हैं। But as about Stephen, he never saw, he never looked at his wounds or the stones or the blood that is flowing through his body. पर स्तिफानुस अपने जीवन की उस मृत्यु के समय में भी अपनी ओर आने वाली उन पत्थरों को या पत्थरों से घायल हुआ उस शरीर को या उस खून को उन्होंने कभी देखा नहीं, अपना मन उस तरीके से कभी विचलित होने नहीं दिया। The Spirit of the Lord says to me, some of you who are listening to me today, looking to your wounds, looking to your pain, and looking to your problems, and that you see day and night. आज सुबह, आज शाम की समय परमेश्वर की आत्मा मुझसे कह रहा है, जो ये वचन सुन रहा है, आप में से कुछ लोग अपनी जीवन की उस पीड़ा की ओर, उस दर्द की ओर, उस समस्याओं की ओर आए दिन देख रहा है। I don't want to take your names. मैं आपके नाम उजागर करना नहीं चाहते हैं। I don't want to take anybody's name. किसी के भी नाम मैं यहाँ पर उजागर करना नहीं चाहते हैं। But the Spirit of the Lord says, leave looking there your wounds, your past, your history, your problems, but see Jesus in your sufferings. परमेश्वर की आत्मा स्पष्ट तरीके से आज शाम की समय आपसे कह रहा है, अपनी गांव की ओर या अपनी जो पीड़ा की ओर, दर्द की ओर, चुनौतियों की ओर देखना बंद करके जिस तरीके से स्तिफानुस ने स्वर्ग की ओर देखा, उसी तरीके से देखने की कोशिश करे। While people stoned at Stephen, he lifted up his eyes, he looked up, and he saw the heavens were opened, and he saw the Father God standing, Jesus standing there and looking unto him. जब लोग उनकी ओर पथराव कर रहे थे, वो पूरी तरीके से लहूलुहान हो करके उस परिस्थिति में वहां पर पड़े हुए स्वर्ग की ओर देखा। उन्होंने देखा कि पिता स्वर्ग में विराजमान होकर खड़े हैं, पुत्र यीशु मसीह पिता के समीप में खड़े हैं और वो दोनों उनकी ओर देख रहा है। How many of you will see Jesus and the heavens open for you in your problems? आप में से कितने लोग अपनी समस्याओं के बीच में यीशु मसीह आपकी ओर देखते हुए देख पाएंगे? Hallelujah. हालेलुया। Say praise the Lord. आप अपनी जुबानों से कहिए, अपने मुंह से कहिए, प्रभु की स्तुति हो। Hallelujah. हालेलुया। Lord, I will not look to my problems, my wounds, but I will look to you. प्रभु, मैं अपनी उन दर्द को, पीड़ा को या घायल हुआ अनुभव को नहीं देखेंगे, मैं आपकी ओर अपनी आंखें उठा के रखेंगे। While Stephen was stoned to death, the people stoned him, gave their garments, their cloth to a young man named Saul or Paul, and he was keeping their garments. जब लोग स्तिफानोस को पथराव कर रहे थे, लोगों ने उनके वस्त्र को निकाल करके एक जवान को दे दिया, उसको संभालने के लिए। उसका नाम है शाऊल। And also in chapter 22 in his testimony, Paul says, I gave my permission, my consent to kill Stephen. और 22 प्रेरितों के काम 22 अध्याय के अंदर पौलुस अपनी गवाही के बीच में ये भी कहते हैं, स्तिफानुस को मार डालने के लिए मैंने सिफारिश किए थे। Hallelujah. हालेलुया। Praise the Lord. आमीन। He had a big zeal for his religion, Judaism. अपनी धर्म के प्रति, अपनी व्यवस्था के प्रति वो काफी
गहरा तरीके से अपने आप को समझने वाला था। And after his education, he decided to start a movement, an anti-Christian movement against the Christians and the Christianity in Jerusalem. उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा को प्राप्त करने के बाद ऐसा अपना एक झुंड बनाया, ये मसीही विरोध, मसीह को और मसीह के लोगों का विरोध करने के लिए और उन्हें सजा देने के लिए, उन्हें पकड़ करके जेल खानों में डालने के लिए पूरा विरोध करने का एक झुंड उन्होंने बनाया। Anti-Christian movements are born not today or yesterday. It started in the first century itself. मसीही विरोधियों का जो झुंड आज या कल आरंभ नहीं हुआ है, कलीसिया के आरंभ में ही, पहली कलीसिया के साथ भी इसी परिस्थिति होते हुए हम देख सकते हैं। In India, you can see many such movements today. आज के समय में भारत के अंदर भी उसी तरीके से कई संस्थाओं को हम देख सकते हैं। But I tell you something, for the last 2000 centuries, people, races, nations, kings and emperors, they try to root out Christianity from the whole world, but still it is growing and growing. पर आज शाम की समय में आपको एक सच्चाई बयान करना चाहते हैं। बीती सदियों में 2000 साल से इस विश्वास के सच्चाई को या सुसमाचार की सामर्थ को लोगों को मिटाने के लिए राजाओं ने और अन्य तमाम शक्तियों ने उसके लिए खड़े होकर के काम किया। लोग खड़ा हो गया, मिटाने की कोशिश किया, लेकिन अब तक सुसमाचार को मिटा नहीं पाए। वो आज भी अपने सामर्थ्य के साथ कार्य कर रहा है। Caesar of Rome, emperor, he killed hundreds and thousands of poor Christians. They were thrown to the animals, they were thrown to the fire, and he decided and he planned to root out Christianity from Rome, but Rome became the center of Christianity later. रोम की जो अधिकारी या एम्परर उस समय के मसीही कलीसिया को पूरी तरीके से सफाया करने के लिए यहां तक उन्होंने मुहिम चलाया। अलग अलग तरीके से उन्होंने उसके लिए बहुत मसीहों को सताए गए, लेकिन उनके पूरा मुहिम चलाने के बावजूद भी या मसीहों को सताए जाने के बावजूद भी मसीही कलीसिया अपनी सामर्थ्य के साथ बढ़ता चला गया। Years ago, somebody said to Pandit Jawaharlal Nehru, we need to finish off Christianity from India. But Jawaharlal Nehru said, it is like throwing a ball into the wall or into the ground. If you throw a ball into the ground, it will not stay there, it will not sit there, it will rebound, twice powerfully. कुछ साल पहले हमारा देश का पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से किसी ने बोला, हमें हिंदुस्तान के अंदर मसीहों को पूरी तरीके से मिटा डालना चाहिए। तब उन्होंने कहा, यदि आप उसके लिए प्रयास करते हैं तो उसकी नतीजा उस तरीके से होगा, कोई एक बॉल उठा करके जमीन पर पटकने की बराबर, यानी उसको यदि कोई पटकेगा तो वो उछल करके जाएगा। उसी तरीके से मसीहों को यदि सताएगा तो और वृद्धि के साथ बढ़ेंगे। Hallelujah. Hallelujah. Paul was the first man on earth, tried to gather people together to finish off Christianity from the earth. इस
संसार के अंदर कलीसिया का विरोध करने के लिए यदि कोई एक संस्था का रूप दे दिया है तो वो संत ये पौलुस है, जिन्होंने मसीहों का विरोध करने के लिए संस्था बनाया। वहां से ये काम स्टार्ट है। The high priest and the priest, temple priest, they sponsored his terrorism. महायाजक और आराधनालय के अधिकारी याजक लोग, वे सब उसके लिए पौलुस के साथ सहमति जताए थे। For he himself says in chapter 22, I have killed and I have arrested many people from this movement. पौलुस ने अपनी गवाही में 22 अध्याय के अंदर खुद कहा है, मैंने बहुतों को मार डाला, बंदी गृह में डाला, कैद खानों में रखा। इस तरीके से इस ग्रुप को या इस मजहब को पूरी तरीके से मिटाने की मैंने प्रयास किया। We will read chapter 22 verse 4. हम 22 अध्याय की 4 आयत को पढ़ेंगे। मैंने पुरुष और स्त्री दोनों को बांध कर और बंदीगृह में डाल कर इस पंथ को यहां तक सताया कि उन्हें मरवा भी डाला। Praise the Lord. Hallelujah. That much he was against Christ and Christian movement. इसी तरीके से उन्होंने विरोध करने के लिए जो अपनी संस्था या अपना झुंड पंथ तैयार किया। And to a certain extent he succeeded in his work. यहां तक हम ये देख सकते हैं उन्होंने अपने उस कार्य में पूरी तरीके से कामयाब भी हुए। Almost all the Christians except the apostles, they went underground like people going underground in Manipur. काफी प्रेरित लोगों को छोड़ करके बाकी काफी मसीह लोग यहां तक अपने आप को, अपना जान बचा करके इधर उधर अपने आप को छुपा के रखे। Praise the Lord. आमेन। Chapter 8 verse 1. Chapter 8 verse 1. 8, 1 and 2 and 3. हम अध्याय 8 की ओर आएंगे, उसका पहला, दूसरा, तीसरा आयत। शाऊल उसके वध में सहमत था। उसी दिन यरूशलेम की कलीसिया पर बड़ा उपद्रव आरंभ हुआ और प्रेरितों को छोड़ सबके सब यहूदिया और सामरिया देशों में तितर बितर हो गए। कुछ भक्तों ने स्तिफनुस को कब्र में रखा और उसके लिए बड़ा विलाप किया। शाऊल कलीसिया को उजाड़ रहा था और घर घर घुसकर पुरुषों और स्त्रियों को घसीट कर बंदी गृह में डालता था। This man was very terrible. ये जो बहुत खतरनाक व्यक्ति था। I think he was more than Bin Laden. मैं कहूं तो या कंपेयर तुलना करेगा तो कहेंगे बिन लादेन से भी खतरनाक व्यक्ति था। All his doings are not mentioned in the Bible. उनकी सारी प्रवृत्तियों का वर्णन बाइबल नहीं बताते हैं। Worship services and prayer meetings in their houses were closed, stopped. आराधना जो घरों में हुआ करते थे, इन सताव के कारण, डर के मारे धीरे धीरे लोग बंद करना शुरू किया। Poor Christians stopped coming to the streets. They hid themselves in their houses and in the jungle. मतलब जो मसीह लोग अपने आप को बाहर आने में डरते थे, वे लोग डर के मारे घरों में अपने आप को छुपा के रखे। By the way, I mentioned about Manipur. साथ ही साथ मैंने आपको मणिपुर के विषय में भी बोला। I hope you have seen a young man. शायद आपने देखा होगा एक जवान भाई को। His name was Abraham.
उनका नाम है अब्राहम। And I forgot his first name. That is a Manipuri name. हमारा मीटिंग में वो जुड़ते थे, उनका नाम है अब्राहम। And he's married and he has got a small child, maybe 6 months or 1 year old. उनका विवाह हुआ है, उनका एक छोटा बच्चा भी है, शायद 6 महीने का या थोड़ा उससे ज्यादा। Pastor Jacob George is here in this meeting. He knows his name. Pastor Jacob George, what is his name? Full name? Do you know his name? पास्टर जेकब को मालूम है उस भाई का पूरा नाम, आप बता पाएंगे? बसंत 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 अब्राहम। बसंत अब्राहम। Basant Abraham. मेहता। Last week, we have received a call from him. पिछले सप्ताह हमें उनकी तरफ से एक कॉल आया। He has got a church near Imphal, Manipur. उनका अपना एक चर्च इम्फाल यानी वहां का जो राजधानी है, मणिपुर का राजधानी है, उसके पास। But his church was burned out. पर उनका उस चर्च भवन को जलाया गया। He, along with his young wife and a small child, went to hide in the forest. वो अपनी जान बचाते हुए अपने आप को छुपाकर अपनी परिवार को, बच्चे को वगैरह लेकर जंगलों में फिर रहा है। Not only he, hundreds of people in Manipur, they hide themselves in the jungles of Manipur. केवल एक अब्राहम की कहानी नहीं है, इसी तरीके से हजारों संख्या में लोग अपना घर, अपना स्थान, वे सब कुछ उनका नाश हो गया, नष्ट हो गया, जलाया गया। वे लोग अपना जान बचा करके जंगल में दौड़ते चलते फिर रहा। You say that you have many problems. आप कहते हैं आपका कई सारी चुनौतियां हैं। Do you have problems like Basant Abraham? क्या आपके जीवन में उस बसंत अब्राहम जैसा समस्या है क्या? Because of Christ, because of his faith, his church and his house is burned out. And he lives in the jungle, in the woods with his young wife and the child. प्रभु के कारण उन्होंने अपना घर खोया, अपना कलीसिया खोया, अपना लोग खोया। आज वो जंगलों में घूमते फिर रहा है। Anytime he can be killed if he comes out. यदि वो बाहर विरोधियों के हाथ में पड़ जाएगा तो उनका जान भी ले सकता है। As fellow Christians, we have a responsibility to pray for him. हम मसीही लोग होने के कारण, हमारा सहे भाई होने के कारण उनको ऐसी घड़ी में, ऐसी समय में, प्रार्थनाओं में याद रखना या प्रार्थनाओं में उठाना, यह हमारा कर्तव्य है। Before we close, we are going to take 2 minutes to pray for that dear family. हम इस सभा को समाप्त करने से पहले उस प्रिय परिवार के लिए 2 मिनट हम प्रार्थना करने जा रहा है। You may close your eyes and you may bow down your heads. आप अपनी आंखें बंद रखें, अपने सिरों को झुकाएं। I would ask Neeraj Masi, IPC Mathura, to pray for this gentleman and his family. मैं मथुरा के नीरज भाई से अनुरोध करना चाहते हैं, भाई बसंत अब्राहम परिवार के लिए, मणिपुर पूरा स्टेट के लिए, वहां जो विरोध इस समय में जो चल रहा है, उन सारी बातों को लेकर विशेष प्रार्थना में अगुवाई करें। Yeah. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. तो प्रेम दयालु निरंकारी स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते खुदा सुंदर समय के लिए। खुदा आपका अकलौता पुत्र यीशु मसीह के नाम से आपकी प्रिय चरण बनाते खुदा। हालेलुया। हम पे दास द्वारा बताए हुए विषय के लिए हम प्रार्थना विनती मांगते खुदा। खास तौर से हालेलुया बसंत अब्राहम को आपके हाथों में सौंप कर हम प्रार्थना विनती मांगते खुदा। उनके परिवारों को इन दिनों में आप संभालिए खुदा।
जो भी सताव उनके जीवनों में खुदा हालेलुया इन दिनों में खुदा भाई को आप हालेलुया उनके परिवार को खुदा उनके बच्चों को खुदा हालेलुया जहाँ भी जंगल में खुदा जहाँ भी वो है खुदा इन दिनों में आपकी दया और आपका अनुग्रह उनके जीवन में होने पाए खुदा आप एक याप और एक हिम्मत उनके जीवन में दे खुदा ईश्वर राजा अपने स्वर्गदूतों का बड़ा भेजे खुदा ईश्वर राजा हालेलुया आपके हाथों में सौंपते है खुदा खासतौर से मणिपुर स्टेट को पूरे को आपके हाथों में सौंपते है खुदा इन दिनों में आपका अद्भुत कार्य वहाँ होने के लिए खुदा एक आपका शांति होने के लिए पिता हालेलुया वहाँ एक हालेलुया वहाँ से और भी बेदारी आपकी हालेलुया होने के लिए खुदा इन दिनों में आप कार्य करें जैसे आपने हालेलुया साउल को हालेलुया पौलुस बना दिया खुदा जिन लोगों ने विरोध किया है खुदा ईश्वर राजा वहाँ पे हालेलुया वो वहाँ के लोग बदल जाए खुदा वहाँ एक आपकी बेदारी आ जाए खुदा आपके नाम की महिमा वहाँ प्रकट हो जाए और भी खुदा हालेलुया पिता हम प्रार्थना विनती मांगते एक मन होकर कलीसिया के साथ खुदा एक बोझ के साथ हम प्रार्थना विनती मांगते एक दीन होकर एक नम लोग हम प्रार्थना विनती मांगते भाई को आप संभालिए खुदा उनके परिवारों को आप संभालिए खुदा हालेलुया उनकी जो भी जरूरत है खुदा समय पर देकर आप पूर्ति करिए खुदा हालेलुया पवित्र आत्मा आपके हाथों में सौंपते अगुवाई करिए खुदा उनको हालेलुया याद करिए खुदा आपकी दया उनकी हालेलुया जीवन में होने के लिए हम प्रार्थना विनती मांगते बहुत से ऐसे भाई हैं खुदा बहुत से ऐसे बहन है बहुत से माता पिता हैं जो मणिपुर स्टेट में खुदा उनको भी आपके हाथों में सौंपते खुदा एक अपना दया करे और करुणा करे और अनुग्रह करे खुदा पूरे स्टेट को आपके हाथों में सौंपते खुदा आप ऐसा करने धन्यवाद देते हैं आपने प्रत्येक व्यक्ति को संभाला है आपको धन्यवाद देते हैं आपकी एक बेदारी को हम अपनी आंखों से वहाँ देख रहे हैं खुदा वरना आपका धन्यवाद देते हैं आपका अद्भुत कार्य वहाँ प्रकट हो रहा है इसके लिए धन्यवाद देते हैं खुदा आपकी करुणा उस देश पर हालेलुया होने वाली है इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं और भी आपके अभिषेक वहाँ खड़े हो रहे हैं और भी आपकी कलीसिया वहाँ स्थापित हो रही है इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं खुदा आपने हमारी प्रार्थना सुने धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के पवित्र बेटे नाम से मांग लेते हैं सुन और ग्रहण कर मेरे स्वर्गीय पिता Amen. आमीन। Let us go back to Jerusalem. हम यरूशलेम की तरफ चलेंगे। Men and women of Jerusalem had to go through severe and fiery situations under the terrorism of this man Saul. इस संत पौलुस के विरोध करने के कारण जो यरूशलेम की कलीसिया या यरूशलेम के परमेश्वर के पवित्र लोग काफी सताव में से होकर गुजरना पड़ा। Churches were closed. कलीसियाएं बंद हो गई। Prayer meetings were closed. प्रार्थना सभाएं बंद हो गए। People started to limit themselves in their houses and woods. लोग अपनी अपनी घरों में अपना ठिकाना उचित समझा। It means he almost subdued Christianity in its base in Jerusalem. मतलब यरूशलेम के अंदर मसीहत को एक तरीके से पूरी तरीके से उन्होंने चुपचाप करा दिया। His next destination, his next aim was Damascus, that is some 60 miles away from Jerusalem. उनका अगला योजना था दमिश्क की ओर जो 60 मील दूर पर थे। After Jerusalem, the church was growing, Christianity was growing, this movement was growing in this city. और यरूशलेम में जब कलीसिया का विरोध हुआ उस समय में दमिश्क में धीरे धीरे कलीसिया का वृद्धि या कलीसिया बढ़ने लगा। He decided to go to Damascus and subdue the Christians there. उन्होंने योजना बनाया इस कारण से दमिश्क में जा करके वहां का मसीहों को भी बंद कर देंगे, मार डालेंगे। He received all support both financially and physically from the high priest and the temple. उसके लिए उन्होंने अधिकार पत्र और बाकी अन्य जो भी सुविधाएं उन्हें चाहिए था वो सारी सुविधाएं उन्होंने प्राप्त कर लिया। Temple guards followed him in their animals. अन्य जो आराधनालय के या मंदिर के जो अधिकारी लोग उनके साथ उस यात्रा में उनके साथ चल रहे थे। He traveled and almost he is reaching Damascus. वो यात्रा करते करते लगभग दमिश्क पहुंचने वाले थे। He reached the gate of Damascus. वो
उसके फाटक में पहुंच गए। The poor Christians in Damascus heard the news that Saul is coming. वहां का जो मसीही लोग एकदम से इस बात को, इस खबर उन्होंने सुन लिया। They were very much afraid. वे पूरी तरीके से डर गए। They don't know what is going to happen. उन्हें नहीं मालूम क्या होने वाला है। They have young children. सॉरी, They have young children. उनके कुछ जवान बच्चे हैं, They have ladies. उनका महिलाएं हैं, And they don't know what this man is going to do there. और वे असमंजस में थे। ये आदमी यहाँ पे भी आया है, हमारे साथ क्या करने जा रहा है। They are not strong enough to fight him. उनको सामना करने के लिए वे लोग बिल्कुल ही सक्षम नहीं थे, But they prayed. पर उन्होंने प्रार्थना करता रहा। Hallelujah. हालेलुया। They prayed. वो प्रार्थना करता रहा। The poor church and the believers in Damascus started to pray. उस छोटी छोटी कलीसियाएं या लोग, मसीही लोग लौलगान हो करके प्रार्थना करने लगे। Church, let me tell you something. कलीसिया में आपसे कहना चाहता हूं, Prayer is the biggest weapon that the Lord has given into your hands. प्रार्थना सबसे बड़ी हथियार है जो प्रभु ने आपको दिया हुआ है। I have seen many sisters spending hours and hours in the Facebook. मैंने देखा है कुछ बहनें या महिलाएं गंडे गंडे फेसबुक में अपना समय व्यतीत करते हैं। Even I have noticed them, in the midnights in the Facebook. यहाँ तक मैं कुछ लोगों को देखा है रात को 12-1 बजे, आधी रात को भी फेसबुक में जागे हुए हैं। This morning I woke up at 4:30. आज सवेरे 4:30 बजे मैं उठा। After the prayer, almost 4 hours, I wrote a piece and posted it in the social media. कुछ देर प्रार्थना करके तैयारी करने के बाद एक छोटी सी संदेश या एक छोटी सी जो सूचना मैंने लिखा। No, 4 घंटे तक. It took 4 hours for me to prepare and post it. आज 4 घंटा मैंने खर्च किया कुछ सूचना या कुछ बातें फेसबुक में लिखने के लिए। There was a story of, Bible story. वो बाइबल की एक स्टोरी है। I spent time in the social media, but most of the time I spend it for the good of the people of God. मैं फेसबुक में कुछ समय व्यतीत करता, लेकिन मैं हमेशा परमेश्वर के लोगों की भलाई की बातों को मद्देनजर रखते हुए मैं समय व्यतीत करता हूँ। I tell you, how many of you will use the biggest tool that the Lord has given you to fight the devil, that is prayer. मैं आपको बता दूं, आप में से कितने लोग प्रभु ने हमें दिया हुआ सबसे बड़ी हथियार जो प्रार्थना है, उस हथियार को कितने लोग इस्तेमाल करेंगे? No devil, no enemy will stand against your prayer. कोई दुष्ट शक्तियां आपके प्रार्थना के विरुद्ध में खड़ा नहीं हो पाएगा। Hallelujah. हालेलुया। The people of Damascus, they started to pray. आप परमेश्वर के लोग दमिश्क के अंदर प्रार्थना करने लगा। What is the answer? उसका जवाब क्या है? Let's see chapter 9 and verse 3. 9 अध्याय उसका 3 आयत हम देखेंगे, पढ़ेंगे। परंतु चलते चलते जब वह दमिश्क के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी। और आगे
और वह भूमि पर गिर पड़ा और यह शब्द सुना, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? उसने पूछा, हे प्रभु तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। Yeah. परंतु अब उठकर नगर में जा और All right, thank you beta, thank you. The prayer of a Christian, the prayer of the church will make and stop your enemy fall down. कलीसिया की प्रार्थना या पवित्र लोगों की प्रार्थना आपके विरोधियों को बदल कर रखेगा। No matter how big is he, ये बात कोई मायना नहीं है विरोधी कितना ताकतवर है, how strong is he, and how financially sound he is. वो कितना धनवान है, कितना सामर्थी है, कितना शक्तिशाली है, ये सब कोई मायना नहीं रखते हैं। Your prayer will push him down or pull him down. आपकी प्रार्थनाएं उन्हें नीचे गिराएगा। Saul, he fell down शाऊल नीचे गिर गए and he lost his sight. इतना नहीं, उन्होंने अपनी रोशनी को भी खो दिया, And he was unable to move. वो आगे बढ़ नहीं पा रहे थे। Praise the Lord. हालेलुया। Let me stop today's message with a word of prophecy. आज शाम की समय एक भविष्यवाणी की वचन के साथ मैं इस संदेश को यहाँ समाप्त करने जा रहा हूँ। Some strong men in India, they have been working about the Lord and Christianity is going to fall down. कुछ शक्तियां भारतवर्ष के अंदर मसीहों के विरोध में सुसमाचार के खिलाफ जो खड़े हैं, वो आने वाले दिनों में नीचे गिरने जा रहा है। A man, I'm not going to take his name. He was very strong. He was like Saul. Nobody could face him. But he's going to fall. मैं एक व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहता है, पर शाऊल के समान बहुत सामर्थ्य रखने वाला एक व्यक्ति, पर वो गिरने जा रहा है। You can see him in the social media, in the TV and the newspaper during these days. आप आने वाले दिनों में सोशल मीडिया के अंदर, टीवी माध्यम से उस खबर को देखेंगे। Not only he, केवल many such people केवल वो ही नहीं, ऐसा कई लोग who thought nobody can defeat them. जो सोचता है हमें कोई हरा नहीं सकता है या हमारी मकसद से पीछा नहीं कर सकता है, He is going to fall within the time of the twinkling of the eye. आंखों की पलक झपने के समय के अंदर अंदर वो नीचे गिर जाएगी। You are going to see God's work in India. आप परमेश्वर के कार्यों को होते हुए, इंडिया के अंदर होते हुए आप देखने जा रहा है। You are going to see very good work in Manipur. आप मणिपुर के अंदर बहुत अद्भुत कार्य होते हुए देखने जा रहा है। You are going to see miracles in Uttar Pradesh. आप उत्तर प्रदेश के अंदर अद्भुत चमत्कारों का कार्य देखने जा रहा है। Continue to pray. आपको बराबर प्रार्थना करना है। You are going to hear the news that he fell down. आप उन खबरों को सुनेंगे, वो नीचे गिर गया। He's no more in the TV. वो फिर टीवी में नहीं आएगा, No more in the social media. फिर सोशल मीडिया में नहीं आएगा, No more in front of the people. और लोगों के बीच में भी नहीं आएगा। No matter who he is, God can do that.
हमें नहीं मालूम वो व्यक्ति कौन है, लेकिन परमेश्वर कर सकता है। Paul is lying on the Damascus road. शाऊल यहाँ पर दमिश्क रोड में, सड़क में नीचे अंधा होकर पड़े हैं। Nobody is there to help him यहाँ उनकी मदद करने के लिए कोई नहीं है, except God, सिर्फ प्रभु उनका मदद के लिए है। except Jesus, whom he was persecuting. जिस यीशु को वो सता रहे थे, वो यीशु के सिवाय अब उनके पास कोई नहीं है। Praise the Lord. हालेलुया। We will continue the subject next week. हम इस सब्जेक्ट को, इस संदेश को अगले सप्ताह में भी बाकी मनन करेंगे। Please come and join. आप लोग जरूर ज्वाइन करिएगा। Don't stop praying. आप प्रार्थना करना बंद नहीं करिए। Opt for the powerful tool that the Lord has given you. परमेश्वर ने एक सामर्थी हथियार आपके हाथों में दिया है। Don't look to your wounds. आप अपनी उस पत्थर की घाव की ओर मत देखिए, Look to Jesus. यीशु की ओर देखिए। You will see wonders. आप अपनी आंखों से अद्भुत कामों को देखेगा। Let the good God bless you. सर्वशक्तिमान प्रभु आपको आशीष दे।